तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो दोस्तों अब आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो क्या है, CET एग्ज़ाम। ठीक है, जो ग्रुप C के लिए लिया जा रहा है SSC के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं हम इन दो लाइनों के साथ। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो भाई अब ठान लो कि हमें CET एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब उसके टॉपरों के अंदर अपना नाम होना ज़रूरी है। तो भाई अब लगातार मेहनत करो आप, और आपके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अब CET एग्ज़ाम ज़बरदस्त और जी जान लगा करके तैयारी करो। सिंपल इंटरेस्ट से पहले हमें कुछ वर्ड है उनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मूलधन। क्या आता है, मूलधन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसे P के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा? P के द्वारा। मूलधन क्या होता है? वो धन जिसको हम ब्याज पर देते हैं, इंटरेस्ट पर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। जो हम पैसे किसी को उधार दे रहे हैं, उधार नहीं सॉरी इंटरेस्ट पर, ब्याज पर दे रहे हैं, उन्हीं पैसों को हम क्या बोलते हैं, मूलधन या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, एक होता है भाई मूलधन हो गया, एक होगा अब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। SI क्या होता है? जो मूलधन के ऊपर ब्याज लगेगा उसको हम बोलते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ जिक्र करेंगे सिर्फ और सिर्फ SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है भाई? जो धन दिया है उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एक होता है भाई अमाउंट यानी कि मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या चीज़ होती है भाई? जो हमने धन दिया था और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा है, मूलधन को और जो इंटरेस्ट था उसको जोड़ दो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र धन। यानी कि हमने 5,000 रुपये किसी को इंटरेस्ट पे दिए और उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो गया 100 रुपये, उसका ब्याज हो गया। ठीक है, 5,000 पे 100 रुपये ब्याज हो गया, तो वो सामने वाला जिसने हमसे इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे तो वो कितने रुपए लौट आएगा? देखो 5,000 रुपये लिए थे, 5,000 रुपये लिए और उसके ऊपर ब्याज लग गया 100 रुपये। ठीक है, 500 के ऊपर 100 रुपये ब्याज लग गया। अब जिसने हमसे पैसे लिए थे वो कितने पैसे देगा हमें? 100 रुपये, यानी कि 5100 रुपये देगा वो हमें। ठीक है, ये जो 5100 रुपये वो हमें देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन यानी कि अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो अमाउंट है, अमाउंट किसके बराबर हो गया? यहाँ से फार्मूला बन रहा है, अमाउंट किसके बराबर हो गया? जो मूलधन था हमारा, जिसको P के द्वारा डिनोट कर रहे थे, मूलधन प्लस में ये क्या था हमारा, इंटरेस्ट लगा था ना 100 रुपये। 100 रुपये क्या था हमारे पास, ब्याज लगा था। 100 रुपये क्या लगा था, ब्याज। तो मूलधन प्लस में SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो किसके बराबर होगा, अमाउंट के बराबर होगा, यानी कि मिश्र धन के बराबर होगा। ये हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, जो मिश्र धन है, अमाउंट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन, जो हमने धन किसी को दिया था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, वो सामने वाला कितने रुपए हमें देगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन यानी कि अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, और SI सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं भाई, इसका फार्मूला क्या होता है? एक होता है भाई, देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज होंगी। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा में दर, जिस रेट पर हमने ये पैसे दिए थे। भाई ये नहीं कहते कि 2 रुपये सैकड़ा है। ठीक है, 2 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या है, 100 पे 2 रुपये, सैकड़ा 100 रुपये पर 2 रुपये। ठीक है, ये होता है हमारा दर, यानी कि किस रेट पर हमने वो पैसे दिए हैं, किस रेट पर। ठीक है, गुणा में भाई कितने समय के लिए दिए हैं, कितने समय के लिए। ठीक है,
और बटे में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक फार्मूला आ गया SI इक्वल टू मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये हमारे पास SI का एक फार्मूला हो गया। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कोने के ऊपर, ठीक है। SI बराबर है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। और एक फार्मूला क्या निकल कर आया था हमारे पास, A इज इक्वल टू, A बोले तो मिश्र धन, मिश्र धन किसके बराबर होगा, SI प्लस में मूलधन, या फिर मूलधन प्लस में SI, बात एक ही है भाई, आगे पीछे देख लो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खास क्या फर्क कुछ पड़ता ही नहीं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए भाई। अब देखो इन्हीं दो फार्मूला से हम बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दो फार्मूलों का खेल है जो सारा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो SI का ये दे रखा था हमारे पास, अब यहाँ से अगर SI दे रखा हो, P निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं हम, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P, हमें निकालना है, P की वैल्यू हमें निकालनी है। P की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो बाकी सबको हम किधर ले आएंगे, इस साइड में SI की तरफ में। P तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, R को और T को और 100 को इधर ले आएंगे। 100 देखो यहाँ डिवाइड में था, इधर आकर के किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, गुणा में 100, और बटे में देखो RT ऊपर क्या थे, गुणा में थे, और इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, बटे में RT, ठीक है। ये फार्मूला हो गया P का, मतलब मूलधन के लिए, ठीक है। अब यही फार्मूला याद रखना बस, इससे कुछ भी चेंज करके बना सकते हैं आप। वो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है कि भाई SI दे दे, रेट दे दे और समय दे दे, आपको बोल दे कि भाई मूलधन निकालो, तो उसके लिए क्या करोगे, ये बाकी सब चीज़ें इनको इधर ले आओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको R निकालना हो तो क्या करोगे, SI तो इधर था ही, बाकी सबको इधर ले आओगे। 100 देखो नीचे गुणा में था, ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे था इधर ऊपर चला जाएगा, और P ऊपर गुणा में था, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और क्या है T, एक ये बन गया भाई R, मतलब रेट के लिए अगर दर निकालनी हो, ठीक है। और क्या बन सकता है, यहाँ से T का भी निकल सकता है भाई, T का टाइम के लिए भी निकल सकता है, SI गुणा में 100 बटे में P इंटू में R, यही बनेगा ना भाई। आज समझ में कैसे बनेगा, ये P और R को हम इधर ले आए, S को 100 को हम ऊपर लेके चले गए, तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी। P और R को ऊपर ले गए, P और R को नीचे ले आए, 100 को कहाँ ले गए, ऊपर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। और क्या बन सकते हैं, देखो ये 3 फार्मूले एक से बन गए। अब देखो यहाँ से क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं, इस नंबर 2 वाले से, नंबर 2 वाले से क्या बन सकते हैं, A, P और SI दे रखा है, इसमें से P की वैल्यू निकालनी होती तो P किसके बराबर हो जाता, A माइनस में SI, मतलब जो हमें मूलधन निकालना होता तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से ब्याज हटा देते हैं। हमने क्या किया था भाई, एक धन था वो किसी को दिया था इंटरेस्ट पे, और उसने क्या है उसके अंदर ब्याज जोड़ करके वो रकम दी हमें, ठीक है। उसमें से अगर हम क्या घटा दें, अमाउंट था जो हमारे टोटल अमाउंट दी थी उसने, उसमें से अगर हम ब्याज को हटा दें, ब्याज जितना ब्याज उसने दिया है, ब्याज को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मूलधन बचेगा ना। तो P यानी कि मूलधन किसके बराबर होगा, मिश्र धन माइनस में SI, जो ब्याज है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यहाँ से SI भी निकाल सकते हैं भाई। SI कैसे निकालोगे, P को इधर ले आओगे, A माइनस में P। अब देखो हमें SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हमें जितने पैसे दिए गए वो कितने बने थे, 5100 रुपये बने थे, ठीक है। 5100 रुपये बने हैं और हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। उसमें से अगर हमें पता है मूलधन कितना है, मूलधन का पता था हमें भाई, पहले मान लो 5000 रुपये था हमारे पास, 5000 रुपये 5100 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 100, यानी कि SI कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट था जो, वो 100 ही मानने करके चले थे हम, वही यहाँ से निकल कर आ रहे इस फार्मूले से, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया भाई।
ये वाला फार्मूला हो गया आप, ठीक है। और एक और फार्मूला बन सकता है इसके अंदर, यहाँ से ये देखो किसके बराबर है, ए बराबर है किसके हैं, P प्लस में SI, और SI किसके बराबर है, SI हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, किसके बराबर है, प्लस में P इंटू में आर इंटू में टी और बटे में 100, इसी के बराबर है ना, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, P देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, P कॉमन आ रहा है दोनों में से, P को कॉमन निकाल लो, A बराबर है P तो निकल गया बाहर, इस ब्रैकेट से भी और इससे भी बिल्कुल बाहर निकल गया, पूरी ब्रैकेट से बाहर निकल गया P यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस में ऊपर वाला में से मतलब इसके गुणा में था तो P यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया हमारे पास, R और T बच गए, बटे में कितना हमारे पास 100 था भाई, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम लेकर के निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसके टोटल के बटे में कर देंगे, अगर हम P बड़े वाला ब्रैकेट 1, यहाँ पर देखो 100 नीचे था और पूरा का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 100 प्लस में RT बटे में 100, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। क्या आ गया, A इज इक्वल टू P इंटू में 100 प्लस RT डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से हम P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, P की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से P को तो यहीं पे रहने दो, बाकी सब जमेले को इस साइड में ले आओ, A इंटू में क्या हो जाएगा, 100 नीचे था कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा गुणा में 100, और ऊपर कितना था 100 प्लस में RT, 100 प्लस में RT, ऊपर वाला कहाँ चला गया नीचे, नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर, और किसके बराबर आ गया P, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया भाई, ठीक है। आया समझ में ना, ये सारे फार्मूले कहाँ से निकले हैं, यहाँ से निकले हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, माइंड के अंदर हमेशा रहने चाहिए, इनके बेस के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन निकालेंगे आप लोगों को ये फार्मूले माइंड के अंदर अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन फार्मूलों को लिख लेना भाई, जो यहाँ पर निकाले थे ना मैंने, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिए हैं, मतलब आप इसका डायरेक्ट यूज करना, जो जो चीज़ें दे रखी थी निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, SI, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है भाई, क्या होगा, ठीक है। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि जो परसेंटेज में दे रखी है वो तो उसके अंदर क्या होगी, हमेशा दर ही दी हुई मिलेगी, ठीक है। तो 500 रुपये का, 500 रुपये के लिए बोल रहे हैं, 500 रुपये बोल रहा है तो ये क्या दिया है उसने, P यानी कि मूलधन दिया है, और दर यानी कि रेट कितना दिया उसने रेट दिया है 5%, 5% का हमारे पास रेट दे दिया, और क्या है समय भी दे रखा है इसने, समय कितने वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, 6 वर्ष का, ठीक है। 500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बस सारी टर्म दे रखी है, SI निकालना है, SI निकाल दो, फार्मूले के अंदर पुट कर दो भाई, सिंपल सा है। मूलधन कितना है 500, गुणा में दर कितनी है 5, गुणा में समय कितना है 6 वर्ष, और बटे में कितना करना है 100, कैंसिल आउट, ठीक है। और 5 पंजो 25, 25 छिका कितने होते हैं 150, 150 रुपये उसका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, मतलब जो उसके ऊपर ब्याज लगा है, उसने क्या कहा 500 रुपये किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट पे दे दिए, और इंटरेस्ट क्या था 5% का उसके ऊपर ब्याज लग रहा था, 5%,
ठीक है। और 6 वर्ष के लिए दिया था उसने, 6 वर्ष के लिए पैसे दे दिए 500 रुपये, ठीक है। और उसके ऊपर ब्याज कितना लग गया 6 वर्ष में, 6 वर्ष में ब्याज हुआ उसका 150 रुपये। पहले 500 रुपये थे भाई, 150 रुपये उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। जो जिसने लिए थे पैसे वो क्या सिर्फ 150 रुपये देगा या 500 रुपये देगा, नहीं, वो दोनों मिला करके देगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बना है 150 रुपये, और 500 रुपये उसके क्या थे, मूल थे जो उसने रुपये लिए थे, इतना उसके ऊपर ब्याज हो गया। टोटल कितने रुपये लौट आएगा वो, 500 प्लस में 150 कितने हो गए, 650 रुपये देगा वो। 500 रुपये लिए थे और 650 रुपये देगा, ठीक है। ये 650 रुपये क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि मिश्र धन, ठीक है। और ब्याज कितना आ गया यहाँ पर, जो एसआई है 150 रुपये, 150 रुपये ब्याज आ गया, मूलधन 500 था और अमाउंट कितनी आ गई 650 रुपये वो देगा फिर, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो ये होता कि भाई ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास ये दे रखा होता, ये मतलब सारा कुछ देने की बजाय 650 रुपये दे रखे थे उसने, 650 रुपये दे रखे थे और 150 रुपये ऐसा ही दे दिया। 650 रुपये उसने बोल दिया कि भाई ब्याज तो होगा 150 रुपये, और उसने 650 रुपये दिए वापस, ए बराबर है 650 रुपये। और फिर बोल दे कि भाई मूलधन क्या था, फिर मूलधन कैसे निकालोगे, 650 में से इसको घटा दोगे, पी बराबर किसके बराबर आ जाएगा, मूलधन किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस में एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ए कितना था 650 में से 150 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 500 रुपये आ जाएगा पी, ठीक है। इस फार्मूले से बनाया भैया, ठीक है। ये पी वगैरह ए वगैरह ये फालतू में वैसे निकाले हैं मैंने, मतलब समझाने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आया ना, ये समझ में कैसे है, ये सिंपल सा है, फार्मूला के अंदर पुट करने की सारी चीज़ें दे रखी है, मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है और समय दे रखा है, उसके अंदर पुट कर दो। और अगर ये तो देखो वार्षिक दर दे रखी थी, अगर वो बोल दे 6 माही दर तक बोल दे, मतलब 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए, मतलब ऐसा कुछ 6 माही दे दे, समय 6 माही दे दे, वार्षिक ना दे, तो क्या होगा, अगर 6 माही देगा तो हमें समय को 2 से गुणा करवा देंगे और जो रेट है उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। मान लो 10 रेट दे रखी होती, रेट मतलब क्या बोलते हैं, दर 10% दे रखी होती तो 2 से डिवाइड करके निकालते, मतलब 5 लेकर के चलते वहाँ पर। और यहाँ पर मान लो 6 माही दे रखी होती है, ठीक है, वार्षिक की बजाय, तो हम क्या करते हैं 6 का हम क्या ले देते हैं यहाँ पर 12 कर देते हैं, इसको 2 से गुणा करके फिर निकालते क्वेश्चन को, ठीक है। फिर वापस यही फार्मूला लगाते हैं, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, ठीक है। इसमें से सॉरी भाई यहाँ से कोई ना दोबारा लिख देंगे, क्या था, ए इज इक्वल टू पी प्लस में एस आई, पी प्लस में, ठीक है। ये 2 फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये हो जाता है। कितने रुपए का बोला है भाई, कितने रुपए बोला है, तो उसने क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, और क्या बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि आर कितना दे दिया उसने 5% वार्षिक दर से बोल रहा है। और फिर क्या कह रहा है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, टाइम दे दिया 2 वर्ष, 2 ईयर, ठीक है। और क्या बोल रहा है साधारण ब्याज 40 रुपये हो जाएगा, कितने रुपए का होगा ये 40 रुपये, ऐसा ही क्या बोल रहा है 40 रुपये हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, सिंपल फार्मूले के अंदर पुट कर दो 40, यहाँ पर एस आई की जगह पुट कर दिया, और फिर क्या हमारे पास पी निकालना है, पी को एज इट इज रखो, और मतलब आर कितना है, आर दे रखा है 5, और गुणा में टी कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और बटे में कितना है 100 है भाई, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, ये कितना होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर, और 10 से 100 को काटोगे तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा ना। और यहाँ पर देखो P अकेला रह गया ऊपर, और यहाँ पर
10 से नीचे, नीचे से कहाँ चला जाएगा 10, ऊपर। हमें पी की वैल्यू निकालनी है ना, 40 गुणा में 10 इजक्वल टू पी, ये तो सारा कट गया यहाँ से, पी इजक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया। यानी कि मूलधन हमारा कितना था वहाँ पर 400 रुपये था, और उसने पहले क्या दे रखा था, ऐसा ही दे रखा था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो दे दिया 40 रुपये और 5% की दर और 2 साल के लिए, तो वहाँ पर मूलधन कितना निकल जाएगा हमारे पास 400 रुपये। अब यहीं से पूछ ले कि भाई अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितने रुपए वो वापस करेगा, ठीक है, कितने रुपए वापस करेगा, यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू किसके बराबर बताया था मैंने, पी प्लस में एस आई, पी प्लस एस आई, ठीक है, इसके बराबर है। ए हमें निकालना है, एस आई कितना है 40 है, और पी कितना है 400 है, तो कितना हो जाएगा 440 रुपये वो लौटाएगा, 400 रुपये लेकर के 440 रुपये लौटाएगा वापस, ठीक है भाई। एक इस टाइप से आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं भाई थोड़े से बढ़िया वाले क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, यदि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है हमें, कितनी होगी, ब्याज की क्या निकालनी है, दर निकालनी है, मतलब रेट निकालना है, ठीक है। दे क्या रखा है इसके अंदर, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कोई धन है उसका 5 वर्षों में समय कितना दे दिया, 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब क्या है, अगर हम मूलधन को x मान लें, मतलब p को हम x मान लें, ठीक है, और फिर क्या हो मूलधन का 3 गुना होगा, मतलब वो वापिस कितने रुपए देगा, 3x देगा, 3 गुना तो क्या होगा 3x होगा, ठीक है। तो वहां पर a किसके बराबर हो गया, 3x के बराबर हो गया भाई, ठीक है। और वहां पर SI किसके बराबर हो जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, समझना इन चीजों को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर SI किसके बराबर हो जाएगा, SI किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस में P, SI बराबर है कितना हो जाएगा 3x माइनस में x इज इक्वल टू कितना होगा 2x के बराबर हो जाएगा। SI किसके बराबर होगा, 2x के बराबर हो जाएगा। हमने मूलधन को मान लिया x, और वहां पर क्या बोल रहा है, वो मूलधन का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 3x क्या होगा a यानी कि मिश्र धन, और क्या यहाँ पर SI कितना होगा, फिर SI होगा a माइनस में p, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पर सारी चीजें पुट करो तो a माइनस में p इजक्वल टू SI हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करने के बाद 3x माइनस में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, SI कितना आ गया 2x, और हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालनी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, R निकालना है, ठीक है। ये फार्मूले के अंदर पुट कर दो, 2x मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100, यहाँ पर ये पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। SI बराबर 2, और मूलधन कितना था x माना था, यहाँ पर हमने मूलधन गुणा में दर हमें निकालनी है, हमें पता ही नहीं है कितनी है, ठीक है, R मान ली। और समय कितने वर्ष दे रखा था, 5 वर्ष दे रखा था, 5 वर्ष में हो रही थी ना 3 गुना, 5 वर्ष, हाँ 5 से गुणा करो, और बटे में क्या है हमारे पास 100 है भाई, ये निकालना है। अब यहाँ से देखो भाई, ऊपर देखो गुणा में है, पूरे के गुणा में ये, और यहाँ पर 2 के साथ गुणा में है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 5 से इसको काटो भाई, कितने से कट जाएगा, 20 पंजा 100 भाई। यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बच गया r, 20 नीचे था, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना करवा दो, 20 दूनी 40, तो 40% की क्या आ गई, उसकी रेट आ गई भाई। इस रेट पर उसने किसी को पैसे दिए, तभी वो क्या है 5 वर्षों में उसी धन का 3 गुना हो जाता है भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को ट्रिक से मत निकालो भाई, समझ करके निकालो। अगर आप इनको ट्रिक से निकालोगे थोड़े दिन के लिए आपको याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे। और हमारे HSSC के अंदर है ना, टाइम बहुत ज्यादा मिलता है हमारे पास। टाइम कितना होता है हमारे पास,
जितने क्वेश्चन होते हैं उतना ही टाइम होता है। अब देख लो 90 क्वेश्चन है, ठीक है, और 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटा भी कितना हो गया, 60 और 30 कितने, 90 मिनट हो गई, ठीक है। 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं, जिसके अंदर मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे, मैथ के क्वेश्चन मान लो 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन 10 आते हैं। 10 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप 15 मिनट भी लगा देते हो, 18 मिनट भी लगा देते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन को निकालोगे ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा भाई आपको। 15 मिनट तो, 18 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, आपको 12 से 13 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे अगर आप इस मेथड से भी निकालोगे, ठीक है। 13 मिनट के अंदर बन जाएंगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कितने बच गए, जो सारे के सारे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बच गए और 77 मिनट बच गई, जिसके अंदर जीके के क्वेश्चन होते हैं। और जीके क्वेश्चन हम कैसे करते हैं भाई, उसके अंदर कुछ सोचने की जरूरत होती है। क्वेश्चन पढ़ा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सीधे हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अंदर या तो हमें आता होता है या फिर नहीं आता होता। मैथ के अंदर तो हम क्या करते हैं, चाहे आता हो या ना आता, हम ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैथ के अंदर क्या टाइम लगता है, ठीक है। उसको आप ज़्यादा माइंड के ऊपर मत लेना भाई, 1 2 3 मिनट भी ज़्यादा लग जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मैथ का मतलब HSSC ने बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा है हमें, ठीक है। तो भाई हमें आर की वैल्यू का पता चल गया, यहाँ पर क्या होगी, 40% की दर से उसने ये सारा किया था भाई, मतलब 40% की दर से दिया, 5 साल में 3 गुना हो गया उसका धन, ठीक है। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ भाई आ रहा होगा समझ में। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे आएगा समझ में, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया जाता है तो कितने वर्षों में धन का 5 गुना हो जाएगा। धन का 5 गुना, अगर धन हमने x मानना है तो धन का 5 गुना हो जाएगा क्या, मिश्र धन, मतलब ये हमारा p हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास a अमाउंट हो गया। तो यहाँ से SI निकालोगे तो क्या होगा, SI किसके बराबर होता है, a माइनस में p, यानी कि 4x हमारे पास क्या निकल आएगा, SI निकल आया। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, यदि कोई धन 10% वार्षिक दर से लगाया गया है तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में पूछा, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, t निकालना है, मतलब समय निकालना है, ठीक है। और दर कितनी देर की थी, रेट कितना दे रखा है, r बराबर है 10% दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना भाई, टाइम निकाल दो, फिर वही सेम फार्मूला। हमने p कितना माना है, x माना है, और 5 गुना बोल रहा है तो कितना हो गया 5x, SI कितना हो जाएगा, a माइनस में p कितना हो गया 4x। अब फार्मूले के अंदर पुट कर दो, इसी के अंदर, ज़्यादा झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो ट्रिक से भी निकाल तो सकते हैं इसको, मैं निकालता हूँ एक बार इसी मेथड से, देखो एक बार तो कितना SI कितना है हमारे पास 4x, 4x बराबर है p कितना है x, और इनटू में r कितना है 10, और t हमें निकालना है, और बटे में क्या है 100 है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब देखो भाई x से x कैंसिल आउट हो गया, वही सभी क्वेश्चन के अंदर जो हमारे गुणी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनके अंदर x मान करके चलो, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा सभी के अंदर, ठीक है। हमें जो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है वो सीधी निकल जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 यहाँ नीचे था, यहाँ गुणा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष आ गया भाई इसका आंसर, t बराबर 40 वर्ष। ज़्यादा टाइम तो इसके अंदर भी नहीं लगा भाई, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन निकल जाता है अगर आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दो तो, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन करो, इसके अंदर लिखा भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में एक फार्मूला लगाना, बस क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, सभी टाइप के क्वेश्चन, हाँ जैसे यहाँ पर भाई बच्चे बोल रहे हो भाई ट्रिक से कैसे निकालें। ट्रिक से क्या होता है भाई, जो गुणा दे रखी है, कितने गुणा के लिए बोल रहा था, 5 गुणा के लिए बोल रहा था, उसको मानो 5 गुणा दे रखा है माइनस में 1, और परसेंटेज कितनी दे रखी थी 10% दे रखी थी, और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो भाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 में से 1 गया, कितने बच गए
4 और 10 से गुणा कराओगे तो 40 वर्ष आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होगा भाई। मतलब जो n माइनस में n-1 बाय जो वर्ष दे रखा हो या फिर दर दे रखी हो, क्या दे रखा हो, या तो दर दे रखी हो या फिर दे रखा हो वर्ष, और गुणा में 100। ये इस ट्रिक से भी निकल आता है ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है, ट्रिक से ज़्यादा कारगर आपके लिए ये साबित होगा भाई। ठीक है, ये इन क्वेश्चनों को आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा। 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में कितना बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है ना। हाँ 3 गुना बोल रहा है भाई, कितने वर्षों में 3 गुना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को मतलब इजी वे में निकाल सकते हैं। थोड़ा अगर तुम उस तरीके से निकालोगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको ऐसे निकालना भाई, जो गुना दे रखी है, कितने गुना, गुना कितना दे रखा है, n-1, n1 माइनस में 1 बटे में n2 माइनस में 1 बराबर है t1 बटे में t2। ये आपका फार्मूला है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों के लिए, मतलब जिसके अंदर ये दे रखा हो 2 बारी गुना के लिए बात हो रही हो भाई। 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो ये बोल दे कि भाई 6 वर्षों में कितना गुना होगा, या फिर ये बोल दे 3 वर्षों में 5 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। ठीक है, यहाँ से मतलब कई बार समय भी पूछ सकता है और यहाँ पर पूछ सकता है भाई कितने गुना हो जाएगा, इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, n1 तो होता है जो पहले वाला गुना दे रखा है, पहले वाला गुना, भाई इतने गुना दे रखा है। ठीक है, और ये होगा दूसरे वाला, क्या होगा, दूसरे वाला। ठीक है, और टाइम होगा पहले वाला, जो स्टार्टिंग में वो बोल रहा है ना 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो पहले टाइम कितना हुआ 5 वर्षों, पहला टाइम, फिर आ गया दूसरा टाइम, यानी कि वो बाद में वो पूछ रहा है भाई कितने वर्षों के बाद, वो होगा हमारा दूसरे वाला टाइम। बस इसके अंदर पुट कर दो, सभी के सभी क्वेश्चन निकल आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, n1 माइनस में 1 ये हो गया गुना वाला दे रखा है भाई, इतने गुना दे रखा है, तो 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 कितना होगा, 1 होगा। दूसरा गुना कितना दे रखा था, 3 माइनस में 1 बराबर है t1 कितना, समय 5 वर्ष दे रखा था, और t2 हमें क्या है निकालना था भाई कितने वर्षों में ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालो भाई, फिर कैसे निकलेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 बटे में 3 में से 1 गया कितना आएगा, 2 बराबर है 5 बटे में t2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, t2 यहाँ नीचे था यहाँ ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t2 ही होगा, क्योंकि 1 के साथ गुणा कराओगे तो क्या आएगा, t2 ही आएगा। और 2 की और 5 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई, t2 बराबर है 10 वर्ष आ गया भाई। मतलब क्या कर रहे हैं, 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा था तो 10 वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा धन। ठीक है, 5 वर्षों में 2 गुना और 10 वर्षों में 3 गुना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भाई कॉपी के अंदर लिख लो। ठीक है, इस फार्मूले को भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 500 रुपए को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए दिया जाता है। 500 रुपए को, और कितनी दर है, ये हो गया हमारा पी, आर हो गया हमारे पास 5% और टी हो गया हमारे पास 4। ठीक है, और क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 14% भाई, और 2 वर्ष के लिए। फिर क्या कह रहा है वो, 2% ब्याज की दर, कितने वर्षों के लिए, 1 वर्ष के लिए भाई। तो उसने क्या इसमें पूछा गया है, कुल साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब टोटल एसआई निकालना हमें। सभी के अंदर पी दे रखा है सेम। ठीक है, पहले तो क्या किया, 500 रुपये थे भाई, उसके ऊपर रेट और समय ये दे दिया, फिर 500 रुपये थे उसके ऊपर ये हो गया, फिर ये हो गया।
ठीक है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं भाई, एक तो सभी को एक साथ में लेकर के चल सकते हैं, मतलब कैसे, एक तो 500 रुपये हो गया हमारे पास मूलधन, और जो दर है, दर कितनी दे रखी है, एक तो ये होगी भाई हमारी पहले जो क्वेश्चन दे रखा, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 गुणा में 4 प्लस में 14 गुणा में 2 प्लस में 2 गुणा में 1 और बटे में कितना 100, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसा ही निकलेगा ना, 5 चौका 20 प्लस में 14 दूनी 28 प्लस में 2 एकम 2, और यहाँ पर कितने से गुणा करवानी है, 5 से, ये टोटल कितना हो गया 20 और 28 कितने हो गए 48 और 2 50 हो गया, 50 की 5 के साथ गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा, पंजू पंजू 25, 250 रुपये हमारे पास क्या आ गया, ऐसा ही आ गया भाई, ठीक है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला फिर इसका निकाला ऐसा ही, और फिर हम उन सभी ऐसा ही को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर निकालते हुए पहले मूलधन कितना है 500, गुणा में दर कितनी है 5, गुणा में समय कितना है ये बटे में 100, 500 से 500 कैंसिल आउट, कितना हो गया 25, 25 चौका 100 हो गई भाई, ठीक है। पहले के अंदर ये हो गया एसआई, पहला एसआई आ गया 100, और दूसरा एसआई कैसे निकालोगे, 500 गुणा में 14 गुणा में 2 बटे में 100, 2 0 14 पंजे 70, 70 दूनी 7 दूनी 14, 140, 100 पहले आए, दूसरे में आगे 140, तीसरे में कितना आएंगे 500 गुणा में मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, समय कितना है 1 वर्ष बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 10 आ गया। सभी एसआई को जोड़ दो, एसआई फर्स्ट प्लस में एसआई सेकंड, एसआई सेकंड प्लस में एसआई थर्ड, 100 प्लस 140 कितने हो गए 240 प्लस में 10 कितने हो गए 250, 250 आगे, अलग अलग निकालोगे तो भी 250, और ऐसे कंबाइन निकालोगे तो भी 250 ही आएगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग भी और कंबाइन भी। कंबाइन ऐसे निकालना होगा, ये क्या था, समय की और दर की गुणा, समय की और दर की गुणा, समय की और दर की गुणा, और बटे में अकेला 100, 100 से 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर इनको क्या करना है जोड़ना है, पहले का ये फिर जोड़ना, फिर ये फिर जोड़ना, ठीक है। ऐसे निकालना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, 5,500 रुपये का कितने वर्षों का ब्याज 11% वार्षिक दर से 605 हो जाएगा। मतलब ब्याज इसने बता दिया, मूलधन तो कितना हो गया 5500 रुपये था, और इसने बोला कि कितने वर्षों का ब्याज, कितने वर्षों का ब्याज, इसने क्या पूछा है टाइम पूछा है, कितने वर्षों का ब्याज 11% की दर से है ना, हाँ 11% की दर से 605 हो जाएगा। ये ब्याज दे दिया, मतलब ऐसा ही दे दिया ये, ठीक है। कितने वर्षों यानी कि समय निकालना है हमें, आर कितना है हमारे पास ये, और पी हो गया ये, फार्मूले के अंदर पुट कर दो सीधा। ऐसा ही कितना है 605, 605 बराबर है कितना होगा, पी कितना है 10, गुणा में कितना है 11, और गुणा में समय हमें निकालना है बटे में 100, ठीक है। सारी चीज़ें दे रखी है भाई इसने, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको काटो भाई, कट रहा है क्या, 5 से जरूर कटेगा भाई, ये कट गया 11 पंजे 55, इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, कितने बच गए 1 0, 5 दूनी 10, कितना बच गया 5 बच गया, 5 एकम 5, ठीक है ये आ गया। और 11 11 कितने होते हैं 121 होता है भाई, कितने होते हैं 121, ये 11 से ये कैंसिल आउट, और फिर क्या बच गया भाई ये 11 आ गया, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो टी बराबर है कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, 1 वर्ष का होगा भाई, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज होगा 11% की दर से 605 रुपये, ठीक है भाई। यदि कोई धन
5 वर्षों में 2% ब्याज की दर से 220 हो जाता है। यदि कोई धन 5 वर्षों में 2% ब्याज की दर से 220 हो जाता है, 220 वो धन हो जाता है, इसका मतलब ए बराबर 220 दे रखा है इसने। ठीक है, ए बराबर कितना दे दिया? 220 दे दिया। ठीक है, एक हमारे पास ए वाला भी फार्मूला निकाला था। अच्छा, ये तो ये हो गया, बाकी क्या दे रखा था? और बाकी क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और समय ब्याज की दर दे रखी है 2%। कितनी दे रखी है? आर बराबर 2%। ठीक है, हमने यहाँ से एक फार्मूला निकाला था, वो फार्मूला क्या था? उसके अंदर सीधा पुट हो रहा है। ये कैसे था? क्या था? यहाँ से ए बराबर है, क्या हो गया? पी प्लस में ऐसा ही क्या था? पी आर इंटू में टी बटे में 100, ये था। और यहाँ से पी हमने क्या लिया था? कॉमन। पी हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1 प्लस में आर टी बटे में 100, और 100 यहाँ पर मतलब डिवाइड में इसके डिवाइड में था, इसके भी डिवाइड में करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। 100 प्लस में आर टी बटे में 100, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पुट कर दो, बस अपने आप निकल आएगी पी की वैल्यू। ठीक है, पी ही निकालना हमें, मूलधन कितना था वो। ए कितना है? 220 है, 220 इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, पी का पी रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो 100 प्लस में आर टी, 100 प्लस में आर इंटू में टी, 5 दूनी 10 और बटे में 100। ठीक है, ये कितना आ गया? 220 बराबर है, ये कितना हो गया? पी इंटू में 110 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? ये देखो कट रहा है या नहीं कट रहा है? ऊपर वाले से कटेगा इस साइड में, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। 220 बटे में 11 और 10 नीचे था, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बराबर है, क्या बच गया हमारे पास? ये पी बच गया सिर्फ। ठीक है, इस साइड में पी बच गया, 11 आ गया नीचे, 10 चला गया ऊपर, ये कर दिया हमने। 11 दूनी 22, ठीक है, और 0 और 10 से गुना कराओ तो पी बराबर है, कितना आ गया हमारे पास? 200 आ गया भाई हमारे पास, पी की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अगर पी 200 है और सॉरी ए यानी कि अमाउंट कितनी होगी? मिश्रधन 220 है, तो एसआई कितना होगा? एसआई होगा भाई हमारे पास 20 रुपये। ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो हमारा मिश्रधन आया है 220 और प्रिंसिपल इतना था, 220 में से 200 घटाओ तो हमारे पास एसआई की वैल्यू बचेगी भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई। जो हमारा ये वाली टर्म थी, इसको मैं लिख ही देता हूँ। एक ए बराबर है पी इंटू में 100 प्लस में आर इंटू में टी बटे में 100। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब भाई आ रहा हो भाई समझ में, उम्मीद करता हूँ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? यदि किसी धन को 9% साधारण ब्याज की दर से लगाया गया है, कितने प्रतिशत? 9% साधारण ब्याज की दर से, मतलब रेट दे दिया। ठीक है, तो बताएं कि कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टी पूछ रहा है भाई कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद वह उस धन का ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। उस धन का ब्याज है जो मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। उस धन का ब्याज मूलधन का 4 गुना, मतलब मूलधन x मान लिया और 4x क्या होगा? क्या बोला इसने, एक बार दोबारा समझो। उस धन का ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। ब्याज माने तो साधारण ब्याज उसने 4 गुना बता दिया। अब इसने एसआई मतलब सी क्या बोलते हैं, अमाउंट नहीं बताया,
अब बता दिया सीधा SI, SI 4 गुना हो जाता है मूलधन का कितने वर्षों के बाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझना इसको थोड़ा सा ध्यान से। हमारे पास SI किसके बराबर, वही फार्मूले के अंदर पुट करो। SI कितना है 4x, ये P है, ये SI अब की बार, ठीक है। स्टेटमेंट को समझो भाई, एक बार में ना समझ में आए तो दो बार ही पढ़ो उसको। स्टेटमेंट अगर एक समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन 100% निकल जाएगा, ठीक है। एक्स और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मूलधन गुणा में दर कितना है 9, समय कितना है, समय तो हमें निकालना है भाई, और बटे में क्या है 100। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। ये कितना हो गया, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो गया 400 बटे में 9, क्योंकि 100 कहाँ चला गया ऊपर, 9 कहाँ चला गया नीचे, बराबर है टी के बराबर है, ठीक है। अब इसको काट दो भाई, कितने बच जाएगा 9 चौका 36, कितने बच गए 4, फिर हो गया 40, 9 चौका 36, कितना बच गया वही, ये ऐसे चलता रहेगा भाई। 44.44 टी आ गया भाई, हमारा वर्ष आ गया भाई, ठीक है। एक इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक ही वीडियो के अंदर मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, और आई थिंक सभी टाइप के क्वेश्चन आ भी गई हैं इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल गुना गुनी वाले क्वेश्चनों के अंदर होती थी, और वही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग के अंदर करवा दिए, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर मालूम करें, मतलब पता करें। तो क्या कह रहा है, यदि 5 वर्षों में 5 गुनी हो रही है, 5 वर्षों में 5 गुनी, तो क्या बोल रहा है दर बतानी है हमें, आर बतानी है कितनी होगी, ठीक है। 5 वर्षों में 5 गुनी हो रही है, तो हमारे पास एक्स पी मूलधन था, तो मूलधन का कितना गुना हो जाता है 5 गुना, मतलब 5x, ठीक है। ये इतने रुपए थे, इतने रुपए फिर वो वापस कर रहा है, तो वो वापस कर रहा है कितने रुपए 5x, यानी कि फिर वो क्या होगा हमारे पास अमाउंट होगा, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से SI निकाल लो, SI क्या होगा 5x माइनस में x, इसका मतलब 4x, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है 5t दे रखा है, समय दे रखा है, और r हमें निकालना, फार्मूले के अंदर पुट कर दो सिंपल। SI कितना हमारे पास 4x, 4x बराबर है मूलधन कितना है x, गुणा में दर निकालनी है, गुणा में समय 5 वर्ष बटे में 100, x से x कैंसिल आउट, 5 से काटो 20 50 100, और 20 की और 4 की गुना कराओ तो 40 दूनी 80, 80% बराबर है r, 80% की दर होगी भाई उसके अंदर, ठीक है। 80% उसका राइट आंसर आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो धनराशि का ब्याज निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या कह रहा है 2 वर्षों में 4 गुनी, 2 वर्षों में 4 गुनी, मतलब x थी पहले मूलधन, वो होगी 4x, SI कितना होगा फिर, मतलब ये था P और ये हो गया A, SI किसके बराबर हो, 4 में से 1x घटा दोगे कितना हो गया 3x, 4 गुनी 2 वर्षों में, 2 वर्ष, इसका मतलब क्या होगा ये टी टाइम दे रखा है। वही फार्मूले के अंदर सेम पुट कर दो, क्या होगा SI कितना है, SI ही निकालना है, 3x बराबर है 3x बराबर है मूलधन गुणा में दर कितनी है, दर निकालनी है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय कितना है 2 वर्ष बटे में 100, x से x कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 2 से इसको काटोगे तो 50, 50 थी यहाँ 150, 150% आ गई भाई उसकी दर, ब्याज की दर कितनी आ गई 150%। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर निकालनी हमें क्या होगी, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वही है 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है,
x था तो कितना हो गया 2 गुना 2x, ये क्या था p, और a कितना होगा 2x, SI कितना हो जाएगा वहाँ पर x हो जाएगा, 2x में से एक x घटाओ तो x बच जाएगा, और 5 वर्षों में मतलब ये क्या दे दिया t यानी कि टाइम दे दिया। फार्मूले के अंदर पुट कर दो मूलधन सॉरी x SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय 5 वर्ष बटे में 100, x से x कैंसिल आउट तो 1 बच गया, इसको काटोगे तो कितना हो गया 20×5 100, तो ये क्या आ गया r बराबर है 20% की दर होगी भाई उसकी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था भाई। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।